घर में हम 2 दिन से शॉप पे नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे अंडे बहुत सस्ते मिलते हैं। जो 5 पाउंड के 24 एग्स मिल जाते हैं। इतनी बारिश है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकेगी कि इतनी बारिश है। तूफान आया हुआ है जैसे यहाँ पे ना, और पूरी पूरी रात अब ऐसे बारिश हो रही थी कि डर लग रहा था। और आयतुल कुर्सी बकायदा मैं पढ़ रही थी, सॉरी। तो ये मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ एक इमरजेंसी में बाहर जा रही हूँ अंडे लेने के लिए, अंडे लेकर आऊंगी। आज सैटरडे, आज भी मैं शॉप पे नहीं गई हूँ। स्टाफ बीमार था घर में, हैदर की भी तबीयत ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरा काज़मी। उम्मीद रखती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं ज़रा जा रही हूँ घर में। हम 2 दिन से शॉप पे नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे अंडे बहुत सस्ते मिलते हैं। जो 5 पाउंड के 24 एग्स मिल जाते हैं। तो मैं नहीं गई, बस थोड़ी सी बारिश है, घर में सबको फ्लू वगैरह हो रहा है। तो मैं भी अभी बगैर जैकेट के निकल पड़ी हूँ कि चलो मैं जाऊँ और अंडे ले आऊँ बराबर वाली शॉप से जाके। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लूँ, एक थोड़ी सी बातचीत कर लूँ। आजकल काफ़ी सर्दी हो रही है और सर्दी का वो आलम है कि हद हो गई है। और इतनी बारिश है कि आपकी सोच भी नहीं हो सकेगी कि इतनी बारिश है। तूफान आया हुआ है जैसे यहाँ पे ना, और पूरी पूरी रात अब ऐसे बारिश हो रही थी कि डर लग रहा था। और आयतुल कुर्सी बकायदा मैं पढ़ रही थी, सॉरी। तो ये मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ सिर्फ एक इमरजेंसी में बाहर जा रही हूँ अंडे लेने के लिए, अंडे लेकर आऊंगी। आज सैटरडे, आज भी मैं शॉप पे नहीं गई हूँ। स्टाफ बीमार था घर में, हैदर की भी तबीयत ठीक नहीं है और सबको फ्लू हो रहा है। पता नहीं यहाँ पे कोई एक ऐसा, पता नहीं, मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ कि कहते हैं कि कोरिया से कोई ऐसा वायरल आ गया है। और मेरी सारी जो भी ब्लॉग बन रहा है वो मिक्स है, उसमें सब मिक्स बातें चल रही हैं। किसी को कोई बात बुरी लगे तो मैं सॉरी हूँ, लेकिन बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि काफ़ी सर्दी हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है और तूफान आया हुआ है। यहाँ तक कि खिड़कियां आपकी बारिश की, विंडी की, यानी कि हवा की, इतना प्रेशर होता है कि आपकी खिड़की खुल जाती है। और मेरी घर की खिड़कियां इस तरह खुल गई थी। मैं डर सी गई कि मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इतने मजबूत हमारे लॉक हैं, वो कैसे खुल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए और एक अंडों के बारे में शेयर किया जाए कि यहाँ पे अंडे 24 अंडे हम लोगों को 5 पाउंड में मिलते हैं। 25 अंडे, सॉरी 25 अंडे होते हैं 5 पाउंड में। और जो 5 पाउंड का जो हिसाब किताब होता है वो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कितने बनते हैं या इंडिया या दूसरे मुल्कों में कितने बनते हैं, वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ मेरे लिए चीप है। मॉरिसन और एजडा में और सैंसबरी में जब हम लोग जाते हैं अंडे लेने के लिए तो 6 अंडे भी 2 पाउंड समथिंग के मिलते हैं। लेकिन अंडों की भी वैरायटी होती है यहाँ पर, जैसे वाइट अंडे, मशीन से निकले हुए अंडे या मुर्गी के दिए हुए अंडे, देसी अंडे। तो इसमें लेकिन जो मैं अंडे लेती हूँ देसी अंडे ही होते हैं। कोई बाई फोर्स या मशीन से नहीं निकले होते हैं, लेकिन वो अंडे बहुत अच्छे होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। और कभी कभी तो एक अंडे में 2 योग होते हैं। तो ये टॉपिक अंडों का चल पड़ेगा। और बाकी जगहों पे जाओ तो 2 पाउंड का, 3 पाउंड का 6 अंडे मिलते हैं। तो महंगे हैं। और जहां से मैं लेती हूँ मार्केट से, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सब्जी तरकारी, ये जैसे जुम्मा बाजार, इतवार बाजार लगता है, इस तरह की वो मार्केट लगती है। तो उसमें अंडे सस्ते मिलते हैं और मीट भी सस्ता मिलता है रादर देन के दूसरी शॉपों से ना। तो ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि किसी को भी स्पेशल इन यूके मार्केट में जाते हैं, कोई भी मार्केट में जाए, आपको ये अंडे की वैरायटी ऐसे मिलेगी। दूसरी बात ये कि टॉपिक चेंज होता जाता है। कहते हैं ना, हम लोग एक जनरल बात, एक टॉपिक पे बात नहीं, मैं खास तौर पे मैं ही नहीं करती। तो मुझे पसंद नहीं एक ही टॉपिक को रगड़ा देते जाओ, बोलते जाओ और बात से बात निकलती जाती है। बात ना हो तो बात कहाँ से निकले। अभी देखिए मैंने आपको बोला मैं घर से निकली हूँ, वो बात चल पड़ी। लास्ट टाइम जो मेरे साथ जो वाकया गुजरा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वो एक उसके ऊपर बहुत लंबी वीडियो बनेगी, लंबी चीज बनेगी कि जो मेरे साथ गुजरा। मैं कहती हूँ हर औरत ट्राई बेस्ट करे कि उसके साथ ऐसा ना हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, उसके साथ ऐसा ना हो।
क्योंकि इंसान इतना किसी चीज़ पे रिलाई कर जाता है या किसी चीज़ पे इतना डिपेंड हो जाता है कि वो कहता है नहीं वो हो जाएगा, वो कर देगा, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को अपने ऊपर ही रहना चाहिए। अल्लाह के बाद इंसान अपने ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करे, और यहाँ एक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिस पे हमें रहना चाहिए। तो वीडियो को सारा लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें मेरे चैनल को। और ये चैनल मेरा नहीं आपका, इसमें से जो कमाया जाएगा जा रहा है वो दुनिया में ही जाता है। मेरे घर में मैं ना रखती हूँ ना मुझे शौक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी ज़ात है कि मुझे उसने जो दिया उसमें मैं बहुत खुश हूँ। तो ये चैनल के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ कि इसको जितना हम ग्रो करेंगे हम सबके लिए बेहतर होगा। और आगे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में जो कुछ किसी ने कुछ करना है, कोई चैरिटी या कोई ज़कात खैरात, वो अब निकाल दें। अभी 10 से 12 दिन रह गए हैं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात ज़कात गरीबों में बांटने का काम का इंतज़ाम कर लें। बेशक चाहे 1 किलो का सोचें, चाहे आधा किलो का सोचें, लेकिन सोचें ज़रूर। जब आप इज़्ज़त बांटते इज़्ज़त मिलती है, पैसा बांटते पैसा मिलता है, खाना बांटते खाना मिलता है। रब्बुल आलमीन का ये कहा है, आप जो बांटोगे आपको वही मिलेगा। आप जब रिज़्क बांटोगे तो आपको उम्र दराज की दुआएं मिलेंगी, रिज़्क के लिए दुआएं मिलेंगी और लंबी उम्र के लिए दुआएं मिलेंगी। तो ये इसलिए मैं बोल रही हूँ कि रमज़ान आने वाला है, हम तैयारियां करना शुरू कर दें। घरों की सफाइयां शुरू हो चुकी होंगी पाकिस्तान, इंडिया में, बाकी ममालिक मुस्लिम ममालिक में, लेकिन हमारे घर तो शुरू हो चुकी हैं कि हम लोग ताकि उसकी तैयारियां करें। तो चलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे तक देखें। 3 बार इस वीडियो में मैं ये बात बोल चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।